माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज चलेंगे अंतर्गत खंड जो कि क्लास 11th हिंदी है, जो कि ऐच्छिक हिंदी है। तो इसका आज पाठ 7 है। नए की जन्म कुंडली, अर्थात एक नोट्स हैं जो कि पाठों से महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर बनते हैं या ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए चलते हैं। तो नए की जन्म कुंडली एक क्या है? ये एक विधा है। कैसी विधा है कि विचार प्रधान निबंध, एक साहित्यिक की डायरी है। ये कैसी? साहित्यिक की, अर्थात इसमें एक साहित्य की डायरी के बारे में इसमें अध्ययन किया गया है। इसके निबंधकार जो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भूरी भूरी खाकदूल जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कह सकती हैं। आलोचनात्मक कृतियों में इन्होंने क्या है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी नहीं है, ये कामायनी है, ठीक है। एक पुनर्विचार, एक साहित्यिक की डायरी, और मुक्तिबोध रचनावली में उनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं वे संकलित हैं। पत्र का संपादन में क्या किया इन्होंने? नया खून किया। कह सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं इन्होंने पत्रिकाओं में क्या किया? एक नया खून किया। अर्थात ये साप्ताहिक पत्र था नया खून। अर्थात हर सप्ताह, जैसे मान लो कह सकते हैं कि हर सप्ताह वो खून करते थे, है ना। एक मान लो ट्रिक के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध तो एक साहित्यिक डायरी लिखी उन्होंने। तो इसमें क्या है, इसकी भाषा शैली क्या थी? इनके जो रचनाएं थीं साहित्यिक, उनकी भाषा शैली थी विचारात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, नाटकीय शैली, तत्सम प्रधान शब्दावली और तर्कशीलता इनके लेखों में या इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। अब चलते हैं कि नए की जन्म कुंडली क्या है। जो पाठ है 11th का हिंदी का 7th पाठ है, इसका क्या है कि नए की जन्म कुंडली एक विचार प्रधान निबंध है। क्या है? एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने व्यक्ति और समाज को बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तनों को परिणाम स्वरूप प्राप्त चेतना को, अर्थात आंतरिक परिवर्तन जो होता है और उसका जो परिणाम होता है, उसका जो स्वरूप होता है, उससे प्राप्त चेतना को जो समझ है उसको नए के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन को फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक चेतना हो या कह सकते हैं धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, जो भी कोई परिवर्तन आए तो उसके फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया माना है उन्होंने। लेखक के अनुसार संघर्ष एवं विरोध के निष्कर्ष को व्यावहारिकता में न जीने के कारण ही हम पुराने को तो छोड़ देते हैं किंतु नए को वास्तविक रूप में ही अपना ही नहीं पाते हैं। अर्थात कह सकते हैं एक प्रकार से जो कपड़े होते हैं हमें नए नए पहनने का तो शौक जो होता है ना, और उसके बाद पुराने को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो नया होता है उसको भी हम वास्तविक रूप में नहीं अपना पाते। यही उनका उद्देश्य है। तो आइए चलते हैं इसके कुछ स्मरणीय बिंदुओं पर। लेखक अपने मित्र को अत्यंत बुद्धिमान समझता है। मित्र की तार्किक विश्लेषण क्षमता अद्भुत है। उसकी बुद्धि परीक्षण क्षमता में प्रखरता थी। अर्थात उसकी जो क्षमता है उसमें और भी ज़्यादा प्रखरता मिलती है, अच्छी मिलती है। इसलिए लेखक अपने मित्र की प्रतिभा से प्रभावित होता है। कौन? लेखक जो है अपने मित्र की प्रतिभा से प्रभावित होता है क्योंकि वह अत्यंत बुद्धिमान है, अद्भुत क्षमता है उसकी तार्किक विश्लेषण की, है ना। लेखक अपने मित्र के आंतरिक सौंदर्य के साथ ही साथ बाह्य सौंदर्य से भी अभिभूत है। अर्थात आंतरिक ही नहीं, भीतरी ही नहीं, बाह्य सौंदर्य से भी अच्छी तरह से अभिभूत है, रूबरू है, कह सकते हैं। तो उसके अनुसार सौंदर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है। अर्थात सौंदर्य के बारे में उन्होंने कहा है कि उसका जो सौंदर्य है
उसके अनुसार जो सौंदर्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है, कह सकते हैं, और भी अच्छा निखार देता है। उसके माथे की लकीरों के सौंदर्य की क्षमता मर्म वचन लिखे हुए कागज से करता है। वह कहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में सौंदर्य का महत्व तो है, पर उसमें रहस्य भी बना रहना चाहिए। वह कहता है कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसमें सौंदर्य का तो इम्पोर्टेंस ही है, पर लेकिन उसमें जो सीक्रेट होता है, रहस्य होता है, वह भी बना रहना चाहिए। तभी वह क्या है, इफेक्ट बनता है, प्रभावशाली बनता है। तो 12 वर्षों बाद लेखक की उससे मुलाकात होती है, तब भी वह उसके आकर्षण में कोई कमी नहीं पाता, लेकिन लेखक को अपने और अपने मित्र के व्यवहार और रुचियों में अंतर दिखाई देता है। जैसे उसका मित्र शैले को ओड टू वेस्ट विंड अर्थात काव्य, और वह स्क्वेटर रूट और मानस वन अर्थात गणित नहीं समझ पाता। तो तब क्या होता है, लेखक भावुक और उसका मित्र तर्कशील बुद्धिवादी, अर्थात इसमें लेखक और उसका जो मित्र है गजानन माधव मुक्तिबोध, लेखक जो है और उसका जो मित्र है, वे दोनों कैसे नजर आते हैं, तर्कशील हैं और बुद्धिवादी भी हैं। लेखक का मित्र उसके भावनात्मक स्तर तक और लेखक अपने मित्र के बौद्धिक स्तर पर नहीं पहुंच पाता। उसके मित्र जिद्दी भी हैं, वह राजनीति अपना लेता है और साहित्यिक रचनाएं भी करता है। किसका लेखक, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का लेखक। तो लेखक को चित्रकला, नृत्य कला, मानव वंश अर्थात शास्त्र ये थे, इनकी जानकारी है। आदतों और व्यवहार के अंतर को लेखक दो ध्रुवों का भेद मानने लगता है। व्यक्ति के जो आदत हैं उसका, उनके जो व्यवहार हैं व्यक्तिगत, तो उनके जो अंतर को दो ध्रुव मानने लगता है। वह कौन, लेखक का मित्र। लेखक अपने मित्र के विषय में बताता है कि वह कविता लिखते समय अपने को प्रकट करता है तथा सभी इंद्रियों से काम लेते हुए एक आंतरिक यात्रा करता है। इसलिए लेखक कविता को भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम कहता है। अर्थात जो कविता होती है उसके बारे में क्या कहता है कि वह सभी इंद्रियों से काम लेता है, और जो कविता है वह भारतीय परंपरा का एक विचित्र मीन्स अद्भुत परिणाम कहता है, अद्भुत रिजल्ट बताता है उसको। आगे चलते हैं कि सांसारिक समझौता न करने की आदत ने मित्र के व्यक्तित्व को असामान्य बना दिया, क्योंकि वह सांसारिक समझौता या कह सकते हैं कि जो संसार में जो घटित होता है उससे समझौता नहीं करता है। उसकी आदतों से, आदत ने मित्र के व्यक्तित्व को असामान्य बना दिया, अर्थात तो वह अब सामान्य नहीं रहा। लेखक उसे सामान्य मानता है जो भीतर के असामान्य के उग्र आदेशों को न मानने का सामर्थ्य रखता हो। उसका मित्र जब भी उसके भीतर के असामान्य को उकसा देता है, कह सकते हैं कि जब भी उसके जो उसमें जो असाधारण व्यक्तित्व है उसको उकसा देता है, तब वह उसके सामने स्वयं को हीन समझने लगता है। अर्थात लेखक जो है अपने आप को नीचा दिखाने लगता है। लेखक की सोचने, समझने और कार्य करने की अपनी शैली थी। वह अपने कार्यों से लोगों को प्रसन्न रखता था। अपनी सहजता से सफल और प्रसिद्ध हुआ भद्र कहलाया। अपनी सहजता से सफल हुआ वह, और एक फेमस व्यक्ति और एक जेंटलमैन कह सकते हैं, वह कहलाया। कौन, लेखक। तो जो लेखक जो था गजानन माधव मुक्तिबोध, वह अपने कार्यों से लोगों को क्या रखता था, प्रसन्न रखता था। वह उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिणाम था। उसका मित्र किसी भी कार्य को इसलिए करता था क्योंकि वह हर क्षेत्र में व्यवस्था चाहता था। जो लेखक का जो मित्र है वह हर क्षेत्र में हर एक सेक्टर में कह सकते हैं कि उसको व्यवस्थित ढंग से चाहिए। इसके लिए वह अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता था, है ना। वह समझौतावादी नहीं था, अर्थात किसी व्यक्ति या किसी कार्य से समझौता नहीं करता था। कर्तव्य पालन के प्रति उसमें क्रूरता, दया, निर्दयता थी। अर्थात जब भी वह कार्य तो करता था तो उसमें क्या क्रूरता भी नजर आती, दया भी नजर आती और निर्दयता भी नजर आती थी। किसमें, लेखक के मित्र में। इसलिए वह असफल, नामहीन और आकारहीन रह गया। लेखक को लगता है कि उसका मित्र एक उल्कापिंड की तरह है जो सूर्य के पास चक्कर लगाते हुए ब्रह्मांड में भटक गया है। अर्थात वह उसको एक उल्कापिंड की तरह मानता था, लेखक का मित्र। कैसे, अपने मित्र को। उसका मित्र अपनी जिंदगी को भूल का एक नक्शा कहता है।
उसका मित्र अपनी ज़िंदगी को भूल का एक नक्शा कहता है कि वह यह भी मानता है कि उसने कुछ भूल तो की है। वह छोटी छोटी सफलताएं चाहता था, पर उसे एक भव्य असफलता भी मिली थी। वह राजनीति में टिक नहीं पाया क्योंकि वह आजीवन सिद्धांतों पर चलता रहा और स्वयं को बदलते सामाजिक मूल्यों के अनुरूप भी नहीं ढल पाया। कौन? लेखक का मित्र। तो एक बार क्या हुआ, चांदनी रात में पेड़ के नीचे लेखक चुपचाप उससे बातें कर रहा था। लेखक ने पूछा कि पिछले 20 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो उसने कहा, संयुक्त परिवारों का विघटन। अर्थात जो संयुक्त परिवार हैं आज बिखर चुके हैं पूरी तरह से। परिवार का अर्थ अब पति पत्नी 2 बच्चे हो गए हैं। अमीर बनने की होड़ में सभी संबंध गौण हो गए हैं, कह सकते हैं प्रमुख हो गए हैं, तथा पैसा जो है वह प्रधान हो गया है अब लोगों के लिए। सब और भौतिकता का प्रसार हो गया है। लेखक को उसका कथन सही लगा और ज़िंदगी और ज़माना बदलते जा रहे हैं। लेखक ने पूछा, इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई? तो उसने उत्तर दिया, राजनीति और साहित्य के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। राजनीति को जन कल्याण से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। राजनीति में लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। इसलिए स्वतंत्रता के बाद गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी समाप्त नहीं हुई। आज़ादी के बाद जातिवाद का उदय इसी का दुष्परिणाम है। अर्थात जातिवाद की जो भी समस्या आई है आज किसका दुष्परिणाम है? इसी का। सर्वत्र अवसरवादी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। कोई नया नहीं खोजना चाहता और पुराना लौट कर नहीं आ सका, नया पुराने का स्थान नहीं ले सका। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अच्छाई त्याग कर बुराई की और अग्रसर हो रहा है। कथनी और करनी, मतलब कहने और करने में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है, आ गया है। तो घर के बाहर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने, संघर्ष करने की बात की जाती है, परंतु अपने पराये का भेद सामने आने पर सब चुप हो जाते हैं। तो धर्म की भावना चली गई किंतु वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। अभी नए मानक और मूल्य परिभाषाहीन तथा आकारहीन हो गए। वे धर्म और दर्शन का स्थान नहीं ले सके हैं। तो इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि लेखक जो है एक बात कहता है, क्या कहता है कि संघर्ष एवं विरोध के निष्कर्ष को, अर्थात संघर्ष और विरोध जो कि एक दूसरे में हमें लगातार दिखाई देता है समाज में, तो उसके व्यवहारिकता में ना जीने के कारण ही, है ना, उसके जो व्यवहारिकता है, उसके जो रहन सहन के तरीके हैं, तौर तरीके हैं समाज के, उसमें ना जीने के कारण ही हम पुराने को तो छोड़ देते हैं परंतु नए को वास्तविक रूप में अपना ही नहीं पाते। तो इस पाठ का उद्देश्य लेखक का यही है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कृपया कमेंट करें। अगर समझ में नहीं आया हो, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कृपया हमें बताएं हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी, अर्थात अपने मित्र के ऊपर उन्होंने यह नए की जन्म कुंडली यह अपने मित्र के ऊपर ही उन्होंने लिखी है। सो गाइस, धन्यवाद, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।